Hello everyone, welcome to MKG Biotech Club. So in this series of video, today we are also going to discuss some other important topics which are really important for your GATE BT 2022. So without wasting further time, let's get started. So today's topic is your enzyme used in recombinant DNA technology or genetic engineering or biotechnology. So basically, you know that there are three categories of enzymes which are used in RDT. The first category is your nuclease enzymes, second is DNA modifier enzyme and third one is DNA ligase. So I think जब आपने बेसिक स्टेप्स पढ़े थे क्लोनिंग के वहाँ पे आपने अच्छे से डिटेल में पार्ट पढ़ा हुआ है जहाँ पे एक एक एंजाइम की फंक्शनिंग्स वगैरह सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़ी हुई हैं। तो ये जो पार्ट था आपका आरडीटी वाला, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गेट बीटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसे स्किप नहीं करना चाहिए। इन केस अगर आपने इसे स्किप किया था तो प्लीज़ इसे दोबारा से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसे स्किप मत करो बिल्कुल भी। जहाँ पे आपके जो न्यूक्लियस एंजाइम है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस या राइबोन्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस वाली जो कैटेगरी आपकी 1 है, इसमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चंस आने के। ऑल्दो कुछ क्वेश्चंस आपके डीएनए मॉडिफायर एंजाइम्स जो हैं इनमें से भी आ सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज आप जनरली जब मॉलिक्यूलर बायो पढ़ते हो, ठीक है, जहाँ पे आप रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हो, वहाँ पे भी इसकी फंक्शंस आप देखोगे। साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का भी सेम चीज़ है, ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा हुआ है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, दीज आर एंजाइम विच आर जनरली यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो ये रिमूवल करने के लिए जब आप क्लोनिंग करते हो उस टाइम पे यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो होता है वो जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का, जहाँ पे ये हेल्प करता है ऐड करने में। ठीक है, मतलब जो आपके ऐसे डीएनए सीक्वेंस हैं जहाँ पे क्लोनिंग के लिए आपने फर्स्ट रिमूव किया था, वहाँ पे अब ये ऐड करता है 5' एंड पे फॉस्फेट ग्रुप। टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज जो है ये ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड्स को एंड पे। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर्स में जनरली। एंड मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ऑल दीज एंजाइम्स आर कैटेगराइज्ड इन डीएनए मॉडिफायर कैटेगरी। व्हाई? बिकॉज ये जो जितने भी एंजाइम्स हैं जब हम जीन क्लोनिंग करते हैं, ये सारे एंजाइम्स का जनरली यूज वहाँ पे होता है। ठीक है, डीएनए लाइगेज आप जानते हो, इसे मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ये एक गम की तरह काम करता है या ज्वाइनिंग का काम करता है, बेसिकली दो स्ट्रैंड्स को ज्वाइन कराने का काम करता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपके हो गए डीएनए मॉडिफायर एंजाइम एंड लाइगेज एंजाइम। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो जो आपके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस दैट मीन्स ये बीच में कहीं पे कट करते हैं, मतलब ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस मीन्स कि टर्मिनल में या आप कह सकते हो कॉर्नर्स पे कट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड आपके राइबोन्यूक्लियस जो है बेसिकली आरएनए में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके एंजाइम्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको पता है कि जो रिस्ट्रिक्शन आपके एंजाइम्स होते हैं ये जनरली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, मे बी 4 बेस कटर, 6 बेस कटर, 8 बेस कटर, जब आपने पढ़ा था तब आपने देखा होगा कि ये जो आपके जो सीक्वेंस थे, जितने नंबर ऑफ सीक्वेंस को वो आइडेंटिफाई करता था, उस को बेस पेयर के अकॉर्डिंग कटर की कैटेगरी में रखा गया था। ठीक है, कि अगर वो 4 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा था और उसमें कहीं कट प्रोड्यूस कर रहा था तो वो 4 बेस कटर हो गए। जो 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है और कट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका 6 बेस पेयर कटर हो गया। 8 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो आपका 8 बेस पेयर कटर हो गया, जो जनरली आपके क्लोनिंग में यूज होते हैं। बट जो मैक्सिमम यूज होते हैं वो आपके 6 बेस पेयर कटर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बार अच्छे से रिकॉल कर लो आप अपनी, जो भी आपकी नोट्स थे जहां से भी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक बार अच्छे से रिकॉल हो जानी चाहिए क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये कुछ आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हो इजीली। आपके टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, टाइप 2 एंड टाइप 3, जिसमें से आपको पता है जीन क्लोनिंग में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है आपका टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। व्हाई? बिकॉज ये जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है ये उसी जगह पे कट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एट और नियर रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बाकी के दोनों जो हैं वो अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइड। दैट मीन्स जो पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा था उस जगह पे कट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उससे कुछ दूर पे
जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो जो बेसिकली हमारे पास सीक्वेंस आते थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि बहुत बड़े बेस पेयर सीक्वेंस आते थे, तो क्लोनिंग के टाइम हमें प्रॉब्लम होती थी। जनरली आपके जो क्लोनिंग में यूज होते हैं वो आपके टाइप सेकंड होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो कुछ एक्टिविटीज हैं, को फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप रिवाइज कर लो। एक और चीज कि आप ये नोटिस करोगे कि टाइप 1 एंड टाइप 3 में आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एज अ को फैक्टर, बट टाइप सेकंड में नहीं होती। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आया है, ठीक है। मैग्नीशियम आयन तो ऑल दो तीनों के लिए रिक्वायर्ड होता है, बट एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है टाइप सेकंड के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। ये एक चीज अच्छे से आप अपने माइंड में फिट कर लो कि टाइप सेकंड में एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। ये कुछ आपके रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो और आता है आपका, अभी तक मैंने आपको बोला कि 4 बेस पेयर कटर, 6 बेस पेयर कटर एंड 8 बेस पेयर कटर पे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आपको कोई भी ये एंजाइम का नाम दे देंगे। सपोज आपको हिंट थर्ड दे दिया या BAL1 दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, साथ में आपसे ये पूछ लेते हैं इट प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एंड्स, मतलब स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है या ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है। ब्लंट एंड क्या होता है? जो सीधा कट करे। दैट मीन्स कि जो आपके ऊपर के 5' to 3' सीक्वेंस थे और जो 3' to 5' सीक्वेंस था, दोनों में सेम पोजीशन पे कट आए, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर में, ब्लंट एंड में, कि इस तरीके से कट प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो भी आपका एंड्स आएंगे वो एकदम सीधे होंगे, दैट्स वाई ये ब्लंट एंड। इनमें कोई भी सीक्वेंस इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये जो आपके लास्ट के तीनों हैं ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो आपके स्टिकी एंड्स होते हैं वहां पे क्या होता है कि किसी एक बेस पेयर सीक्वेंस में कट हो रहा है 5' to 3' डायरेक्शन में, एंड अगेन 3' to 5' डायरेक्शन में किसी और बेस पेयर सीक्वेंस में। तो ये जो एक पोर्शन आपको खाली स्पेस मिल जाता है, ये एक बेनिफिट है कि यहाँ पे हम कोई भी दूसरा सीक्वेंस लाके लाइगेट करेंगे तो इजीली वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टिकी एंड्स जनरली प्रिफर किए जाते हैं जीन क्लोनिंग में, ठीक है। साथ में ये जो रिकॉग्निशन साइट्स का थर्ड कॉलम दिया हुआ है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एटलीस्ट ये जितने हैं इनका तो याद कर ही लो, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं जीन क्लोनिंग में, ठीक है। अच्छा, इनको याद करना बहुत ही इजी है। अगर आप एक बार ध्यान से इन्हें पढ़ लो तो आई थिंक हार्डली 10 मिनट्स में आपको याद हो जाएंगे। आपको ये बात पता है ये सारे सीक्वेंस किस टाइप के हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस शो करते हैं। दैट मीन्स एक चीज तो ये कि आपको केवल एक सीक्वेंस, ऑल्दो ये डीएनए की बात हो रही है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे आपको केवल एक सीक्वेंस याद कर लेना है 5' to 3' डायरेक्शन का। नीचे वाला सीक्वेंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस है, तो अगर ऊपर का याद है तो आप नीचे का 3' to 5' अपने आप लिख लोगे, ठीक है। उसके अलावा जस्ट बिकॉज ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, मतलब कि इनमें जो शुरू के 3 सीक्वेंस होंगे उसके आगे के 3 सीक्वेंसेस उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे। दैट मीन्स अगर आपका नंबर है 1 2 3, तो अब रिपीटेशन कैसे होगी? 3 2 1, ठीक है। अगर 1 2 3 देन 3 2 1, बट ये जो 3 2 1 है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर सीक्वेंस है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हो इको R1 का GAA, ठीक है। अब ये केवल इतना देख लो, GA, ये शुरू के 3 सीक्वेंस हो गए। अब रिटर्निंग में A का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? आपको पता है एडनिन थाइमीन से बाइंड करता है, तो T आ गया, ठीक है। देन अगेन A था, तो एडनिन किससे बाइंड करता है? थाइमीन से, तो फिर T आ गया। और ग्वानिन किससे बाइंड करता है? साइटोसिन से, तो C आ गया। तो अब क्या हो गया? ये हमारे लिए और भी शॉर्ट हो गया ना। अभी तक हमें पूरा सीक्वेंस याद करना था, अब एक चीज ये हो गई कि हमें केवल एक स्ट्रैंड को याद करना है 5' to 3', और उस पूरे स्ट्रैंड को भी याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज दीज आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो हाफ भी याद हो जाएगा तो हमें पूरा याद हो गया, ठीक है। तो GA याद हो गया तो हमें पता लग गया कि GA है, तो लास्ट में TTC हो गया, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री 3' to 5' भी आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो। तो ये सारे एंजाइम्स जितने भी हैं आपके बेटा, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे रिस्ट्रिक्शन साइट पूछ सकता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर रहा है या ब्लंट एंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है 4 बेस कटर, जैसे आपका ये आपका जो है HAE थर्ड, ये आपका 4 बेस पेयर कटर है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। जनरली आप बाकी जितने देख रहे हो सब 6 बेस पेयर है, लेकिन ये एक 4 बेस पेयर कटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये इतनी चीजें जितनी मैंने अभी आपको बताई हैं, ये एक बार अच्छे से याद कर लो तो आप क्वेश्चंस इजीली कर ले जाओगे सॉल्व, ठीक है। और गेट में इसमें से ये जितनी चीजें मैंने अभी डिस्कस की हैं, इनमें से क्वेश्चन 100% आना है, ठीक है। तो प्लीज डोंट स्किप दिस टॉपिक। अब साथ में कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बट प्लीज
कमेंट सेक्शन में मुझे उनके आंसर्स दो ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो डिस्कस कर पाऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इजी है, विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डज नॉट रिक्वायर एटीपी। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पूछा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करके बताइए। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका आंसर पॉज कर लो वीडियो, आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। EcoR1 has which of the following hexanucleotide recognition sequence? इनमें से कौन सा सीक्वेंस EcoR1 का है? ठीक है, ये भी बहुत इजी है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। एंड दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। कटिंग एंड ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए आर विच टाइप ऑफ टेक्निक? कौन सी टेक्निक है? डीएनए डिग्रेडेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए मैनिपुलेशन और डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करो और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ एंड देन आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ ऑल दीज 3 एज वेल एज जो हमारे प्रीवियस 2 वीडियोस थे उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी। ठीक है, चलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो and please share it with all your friends.